ओडिशा के स्कूल एवं जन शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड ने कहा, ओडिशा सरकार ने मुख्यमंत्री बस सेवा योजना के अंतर्गत राज्य के सभी स्कूली बच्चों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिया है। ये पहल गरीब और वंचित वर्ग के छात्रों के लिए शिक्षा तक पहुंच को आसान बनाएगी। परिवहन सुविधा की कमी अब बच्चों की पढ़ाई में बाधा नहीं बनेगी। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के दूरदर्शी नेतृत्व और प्रतिबद्धता के लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। यह योजना न केवल छात्रों के भविष्य को उज्जवल करेगी, बल्कि सामाजिक समानता की दिशा में भी मजबूत कदम है। स्कूल में स्कूल बच्चे उन लोग फ्री में जाएंगे सरकारी बस में। ये हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जो इसके लिए निष्पत्ति लिए हैं, उसीलिए मैं हमारे मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करूंगा, क्योंकि बहुत सारे गरीब बच्चे थे जो कि स्कूल में जाना आना उनके लिए परेशान होता था। उनका पास पैसा नहीं रहता था, जिसलिए उन लोग स्कूल को जा नहीं पाते थे। तो उसीलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस विषय को भी गुरुत्व से लिया और उसको बच्चे लोग के लिए जो भी जिसका आइडेंटिटी कार्ड है और जिसका अपने स्कूल ड्रेस में है, उन लोग फ्री में स्कूल में बस से जा पाएंगे, इसके लिए व्यवस्था हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राजस्थान पुलिस बल में महिला अधिकारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बैच के 76 प्रशिक्षु अधिकारियों में 20 महिलाएं शामिल हैं। ये महिला अधिकारी न सिर्फ जिम्मेदार पदों पर कार्य करेंगी, बल्कि समाज की आधी आबादी के लिए प्रेरणा भी बनेंगी। जब कोई महिला किसी महिला पुलिस अधिकारी को देखती है तो उसमें आत्मविश्वास जागृत होता है और वो अपनी समस्याएं निःसंकोच साझा कर पाती है। ये कदम नारी शक्ति को सशक्त बनाने और कानून व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। आज के 76 प्रशिक्षु अधिकारियों में से 20 महिला अधिकारी भी शामिल है। ये महिला अधिकारी न केवल पुलिस बल का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि समाज की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। जब कोई महिला किसी महिला पुलिस अधिकारी को देखती है तो उसे लगता है कि वह अपनी समस्याओं को बेझिझक बता सकती है। आज की दुनिया में अपराध का स्वरूप लगातार बदल रहा है। संगठित अपराध, साइबर अपराध और डिजिटल युग की नई नई चुनौतियों को आपको सामना करना होगा। इन सब से लड़ने के लिए आपको निरंतर सजग, अपडेट और प्रशिक्षित रहना होगा। आज के समय में तकनीकी कुशलता, साइबर सिक्योरिटी की जानकारी, डिजिटल फॉरेंसिक्स की समझ आपके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पारंपरिक पुलिसिंग की जानकारी। जीवन में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो आपको हमेशा याद भी रखने हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सभी अपने माता पिता के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से और अपनी मेहनत से आपने ये मुकाम हासिल किया है। इस मुकाम को हासिल करने के लिए आपको जीवन में कुछ ना कुछ उतारना होगा। अगर आप उसको उतारेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशहाली भी आएगी और एक काम करने का जज्बा भी बनेगा, और जिससे कि समाज के अंदर आप उन बुराइयों को मिटा सकें। सबसे पहली ईमानदारी एक गुण नहीं, बल्कि आपका सबसे शक्तिशाली हथियार है। जब आप भ्रष्टाचार से दूर रहते हैं तो आपके सिर हमेशा ऊंचा रहता है। याद रखिए, एक ईमानदार पुलिस अधिकारी की आवाज में वो ताकत होती है जो हजारों भ्रष्ट लोगों के सामने भी डरती नहीं है। छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर कहा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर निराधार आरोप लगा रहे हैं, परंतु यह वही कांग्रेस है जिसने संविधान का दुरुपयोग कर आपातकाल लगाया था। देश की जनता बार बार कांग्रेस को नकार चुकी है और आज वो डूबती हुई नाव बन चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं, जिन्होंने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। राहुल गांधी के आरोप केवल उनकी हताशा और निराशा का परिचायक हैं। देश की जनता विकास चाहती है और ये भाजपा ही दे रही है। उन्होंने संविधान का दुरुपयोग करते हुए आपातकाल लगाया। इन्होंने लगभग सेंचुरी मारी 356 के तहत चुनी हुई सरकारों को गिराने की। इस तरह के संविधान का दुरुपयोग करने वाले, इलेक्शन सिस्टम का दुरुपयोग करने वाले ऐसे लोग
आज भारतीय जनता पार्टी पर, नरेंद्र मोदी जी पर अनर्गल आरोप लगाते हैं। उनकी लोकप्रियता देश में और दुनिया में लगातार बढ़ती जा रही है और कांग्रेस एक डूबती नाव बन चुकी है और इसी कारण से ये अनर्गल आरोप लगाकर जनता को भरमाने की नाकाम कोशिश करते हैं। जब जब भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर, भारतीय जनता पार्टी पर इन्होंने अनर्गल आरोप लगाए हैं, भारत देश की जनता ने हर बार मुंहतोड़ जवाब कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को दिया है। इस बार भी जिस तरह से अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, आने वाले समय में भारत देश की जनता समझ रही है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत किस तरह से नई ऊंचाइयों को छू रहा है, आर्थिक प्रगति कर रहा है, सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत कर रहा है और इसी बात को कांग्रेस के लोग पचा नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों पर कांग्रेस नेता सोफिया फिरदौस ने कहा, यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि चुनाव आयोग निष्पक्षता में विफल रहा है और समझौते की स्थिति में है। जिस तरह से वोटों की हेराफेरी की गई है वह न केवल गैर कानूनी है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध भी है। कांग्रेस इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती रहेगी और सत्य तथा संविधान की रक्षा के लिए अंतिम दम तक संघर्ष करती रहेगी। आज फिर से पार्लियामेंट के आज फिर से वोट चोरी का जिस तरह से खुलासा किए हैं, उससे बहुत क्लियरली पता चल गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कॉम्प्रोमाइज्ड। जिस तरह से 6000 से अधिक वोट्स को डिलीट किया गया है, मैनिपुलेट किया गया है बाय यूजिंग द हेल्प ऑफ आईपी एंड इंटरनेट के माध्यम से, ये पूरा इलीगल है। जो एक आम जनता की डेमोक्रेटिक राइट होती है अपने पसंद कैंडिडेट को वोट देने की, उसको हर जगह मैनिपुलेट करने की कोशिश किए हैं। एंड ये पूरा सबके सामने ये डाटा है, आम आदमी हम लोग भी एक्सेस करके देख सकते हैं किस तरह से बहुत कैलकुलेटेड वे में वो कर रहे हैं। एंड जब कर्नाटका के सीआईडी में भी चिट्ठियां किए ईसीआई को, तो उसका भी कोई जवाब नहीं आता है। तो अब बहुत जिम्मेदारी बढ़ गई है एंड ईसीआई का भी जिम्मेदारी है कि वो उसका उचित जवाब दे एंड जो अपहोल्ड करना है जो ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को, उसके ऊपर प्रकृति में सही तरीके से काम करें। भाजपा सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा, देश में विपक्ष का नेता इतना गैर जिम्मेदार हो सकता है और अगर कोई इसका आदर्श उदाहरण है तो वो राहुल गांधी हैं। वो 24 घंटे साल के पूरे 365 दिन झूठ बोलते हैं। वह झूठ की धारणा के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं। पूरा देश और उसकी जनता अच्छी तरह समझती है कि विपक्ष का नेता राहुल गांधी कितना बेईमान है। इसीलिए आज कांग्रेस पूरे देश में अप्रासंगिक हो गई है। राहुल गांधी की झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। देश के नेता प्रतिपक्ष इतने गैर जिम्मेदाराना हो सकते हैं, इसका आदर्श उदाहरण कोई है तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी 24 घंटे 365 दिन झूठ बोलते हैं और एक झूठ के परसेप्शन पर ही वो राजनीति करना चाहते हैं। आप बताइए, वो वोट चोरी की बात करते हैं और झूठे लोगों को ला करके खड़ा करते हुए कहते हैं कि इनके वोट ऑनलाइन डिलीट हो गए। इलेक्शन कमीशन कहता है कि ऑनलाइन वोट डिलीट हो ही नहीं सकता है। तो भाई कानून व्यवस्था देश को ये चलाएगी कि राहुल गांधी का झूठ चलाएगा। और जब कोर्ट माननीय न्यायालय जब उन्हें फटकार लगाते हैं तो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं और फिर देश से झूठ बोलने लग जाते हैं। तो ये केवल और केवल झूठ बोलने की ही आदत और इसी परसेप्शन को राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन देश जानता है, देश पूरी तरह से समझता है कि राहुल गांधी कितने झूठे नेता प्रतिपक्ष हैं इस देश के, और इसलिए आज उनके हालात ऐसे बने हैं कि देश के अंदर कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई। लेकिन मोदी जी का नेतृत्व है, 140 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री जी को समर्थन है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर गरीब के जीवन को बदलने का जो मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। इसलिए झूठ की राजनीति राहुल गांधी जो करना चाहते न चलेगी और वो लगातार इसी पर काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के नए आरोपों पर एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल कहते हैं, राहुल गांधी कई बातें पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना है। हमारा लोकतंत्र दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्रों में से एक है और इसकी तुलना नेपाल या बांग्लादेश से करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा रहा है। यह कहना गलत है कि किसी की हार के लिए आयोग जिम्मेदार है। राहुल गांधी एक ही झूठ को बार बार दोहराकर लोगों को गुमराह करना चाहते हैं।
लेकिन देश की जनता सच्चाई जानती है और लोकतंत्र पर उसका विश्वास अटूट है। देखिए, राहुल गांधी बिना जवाबदारी से बहुत सारी बातें करते हैं और एक जिम्मेदार आदमी ने बांग्लादेश की कोई घटना का यहाँ पर उल्लेख करना, नेपाल का उल्लेख करना है, ये बहुत ही दुखद है। जो लोकशाही आज हमारे भारत में है, उसी की भरोसे, उसी की ताकत पर आज हमारा देश एकता और अखंडता बनाए रखा है और इसका हमको गौरव होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। विश्व में चंद ऐसे देश हैं जहां पर आज लोकशाही, लोकतंत्र टिका हुआ है और आज हमारे भारत में 145 करोड़ की आबादी में करीब 95 करोड़ वोटर जब अपना वोट डालते हैं तभी सरकारें चुनी जाती हैं, प्रतिनिधि चुने जाते हैं और उसके बारे में ऐसे हल्का यहाँ पर भाष्य करना इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया के बारे में, ये बहुत ही दुखद बात है। हिंडनबर्ग मामले में अडानी समूह को सेबी द्वारा क्लीन चिट दिए जाने पर रालोद नेता मलूक नागर कहते हैं, हिंडनबर्ग मामले में आज सच सामने आ चुका है। सेबी ने अडानी समूह को क्लीन चिट देकर साफ कर दिया है कि विपक्ष के आरोप निराधार थे। जब ये रिपोर्ट आई थी तो विपक्ष ने संसद से लेकर टेलीविजन तक बेवजह का हंगामा खड़ा किया। इस राजनीतिक नाटक की वजह से केवल 3 दिनों में देश की जनता की गाढ़ी कमाई के 12 लाख करोड़ रुपए डूब गए। ये संसद का दुरुपयोग था और जनता के विश्वास से खिलवाड़। अब समय आ गया है कि झूठ की राजनीति को नकार कर देशहित की सोच को आगे बढ़ाया जाए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब आई थी और देश की संसद और टेलीविजन पे जिस तरह विपक्ष ने हंगामा करा, 3 दिन के अंदर अंदर देश के लोगों की गाढ़ी कमाई का 12 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। हमने जब भी कही थी भाई विदेश में कोई चीज एजेंसी उठा रही है, विदेश की कोई कोर्ट में केस कर रहा है, तो उसका हमारे देश से क्या लेना देना। हमारे देश का बिजनेस हमारे देश में अगर कहीं कोर्ट में है या कोई एजेंसी उठा रही है तो बात करो। तो अब जब सब चीज क्लियर हो गई है, पर्दाफाश हो गया है और जो विदेशी ताकतें हमारे देश को कमजोर करना चाहती हैं करीब करीब तय हो गया है उस चिन्ह से। ऐसी स्थिति में जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी साथी हैं, क्या देश की लोगों की गाढ़ी कमाई का 12 लाख करोड़ वापस करेंगी? नहीं भी करेंगी तो क्या खुलकर टेलीविजन पे आकर के माफी मांगेंगी? क्या वादा करेंगे कि भविष्य में किसी विदेश के किसी भी आदमी के कहने से इतना हंगामा नहीं करेंगे जो देश के लोगों का इतना बड़ा नुकसान हो जाए, और कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जिससे देश और देश के लोगों के खिलाफ जाए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान पर कि सभी मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों में साप्ताहिक राष्ट्रगान बजाया जाना चाहिए, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा वो पागल हो गए हैं। धीरेन्द्र जैसे बाजारवाद से प्रेरित अज्ञानी लोगों को अध्यात्म, सनातन धर्म, विज्ञान या भारतीय संस्कृति की कोई समझ नहीं है। कोई भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। वो इंसान नहीं, जानवर हैं। ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों को पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल भेज देना चाहिए, जहां लोकतंत्र की रक्षा हो और सनातन को जीवित रखा जाए। देखिए, ये पगला है। इनको अध्यात्म की, धर्म की व्याख्या, सनातन का, ये बंदर है। ये धीरेन्द्र टाइप के लोग जो हैं, ये मार्केटिंग, किसी पैसे, उद्योगपति, और ये सरकार प्रायोजित बंदर है और उसकी बात को अब कोई वे नहीं लेता है। उनके बारे में समझ गया है कि बहुत ही जाहिल टाइप के लोग हैं। इनको ज्ञान, विज्ञान से कोई लेना देना नहीं, साइंस का पता नहीं, भारत का पता नहीं, भारत की संस्कृति का पता नहीं, इसलिए उसको लोग अब हल्के में लेते हैं। आप बेफिक्र रहिए। 1 लाख धीरेन्द्र पैदा लेगा ना, इसको हम आदमी नहीं मानते, एनिमल मानते हैं। इसलिए ये लोग एंटी नेशन, इन लोगों को पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल भेज देना चाहिए, जहाँ पर लोकतंत्र को बचाना है और सनातन को जिंदा करना है। तो इन लोगों को डायनामाइट लगा करके ऐसे लोगों को शरीर में, ताकि सनातन हमारा जिंदा रहे, दुनिया में सनातन पर खतरा नहीं हो, इसके लिए पाकिस्तान इन लोगों को भेजना, इन लोगों को शहीद होना जरूरी है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर कहा, राहुल गांधी संसद में विपक्ष के नेता हैं और अगर लोकतंत्र खतरे में है तो आवाज उठाना उनकी जिम्मेदारी है।
मैं उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने न केवल इस मुद्दे को उठाया है बल्कि वोटों में हेराफेरी कैसे हो रही है ये साबित करने के लिए तथ्यांकड़े, दस्तावेज और जीवित गवाह भी पेश किए हैं। राहुल गांधी इस देश के संसद के नेता प्रतिपक्ष, उनकी जिम्मेदारी है कि अगर लोकतंत्र पे कहीं खतरा है, चुनावी प्रक्रिया में कहीं बेईमानी और भ्रष्टाचार उनको दिखता है, अनियमितता दिखती है, तो वो उसके खिलाफ आवाज उठाएं। और मैं कांग्रेचुलेट करता हूं, बधाई देता हूं, राहुल गांधी ने सिर्फ मुद्दा ही नहीं उठाया, फैक्ट्स दिए, फिगर्स दिए हैं, डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और लिविंग विटनेसेस दिए हैं, जिन्होंने साबित किया है कि किस तरीके से वोट डिलीशन का एक उदाहरण दिया है। सिलसिला चल रहा है। वोट कौन से काटे जा रहे हैं? कांग्रेस के परंपरागत शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड और अल्पसंख्यक। तो अगर वोटिंग ही फेयर नहीं होगी तो लोकतंत्र कहाँ रहेगा? तो मैं तो एक बधाई दूंगा कि उन्होंने अपने कर्तव्य का पूरी मेहनत के साथ, पूरे साक्ष्य के साथ देश के लोकतंत्र बचाने का जो प्रयास किया है, वो सबसे बड़े लोकतंत्र के सेनानी के रूप में उभरे। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें